ये अंदर देखो, पता नहीं मुझसे क्या क्या ड्रामे करवाती, पता नहीं क्या फितूर भरा है इस औरत के दिमाग। पता ही डाकू से रोमांस करना चाहती, पता नहीं मैंने शादी की तो की क्यों? नो। लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे यार क्या रिएक्शन देता है तू भी। रुक 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 रुक। कचेड़ू के कमरे में डाकू घुस रहा है। ये नहीं नहीं, अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा तो ये अपनी बंदूक से मेरे ऊपर हमला कर देगा। पुलिस को फोन लगाता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओह, इस वक्त किसका फोन आ गया? चाचा जी का फोन है यार। इतनी रात को तुम्हारे धब्बेदार चाचा जी फोन क्यों कर रहे हैं? Anu, mind your language. You know it. I'm very emotional about this. Never ever call him धब्बेदार next time, okay? और वहाँ पे दिन है, रात नहीं है वहाँ पे। वहाँ कहाँ? लंदन? Yes. मुझे ना कभी कभी पूरा शक होता है कि तुम्हारे चाचा जी लंदन में रहते भी हैं या नहीं। Of course, लंदन में रहते हैं। Can't you make out from his accent? जैसा accent है उनका। Really? फोन उठाओ। हेलो चाचा जी। अरे चाचा जी गए गुइया के खेत में। सुन, तुझे पता भी है तेरे घर में क्या हो रहा है? तेरी बीवी क्या गुल खिला रही है? क्या क्या गुल खिला रही है अन्नू? अरे तेरी अन्नू किसी धन्नू के साथ रोमांस कर रही है। चाचा जी क्या बक रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें करते हुए। छी। अरे शर्म तो बहुत आ रही है, जी कर रहा है कहीं जाकर डूब मरूं। ये बता तू कहाँ मर रहा है? मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। क्या हुआ? चाचा जी घर के नीचे खड़े हुए हैं और उन्होंने देख लिया हमें तुम्हें रोमांस करते हुए, और आई एम श्योर कि उन्हें लग रहा है कि तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है किसी डाकू के साथ। कैन यू बिलीव दिस? लुक एट द सिचुएशन यार। और अब ये तमाम रायता फैलाएंगे। बात करो ना। कुछ कहो कुछ। हेलो चाचा जी। हाँ बोल। चाचा जी ऐसा है कि आज रात को आप जरा गुलफाम कर लीजिए, लॉजिंग कर लीजिए, और कल सवेरे भी मिलते फिर इस मुद्दे बात करते हैं। मैं जरा घर से बाहर हूँ अभी। हाँ अरे लानत है तुझ जैसे पति पे। तेरी बीवी किसी डाकू के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और तू कह रहा है कि इस मुद्दे पे हम सुबह बात करेंगे। अगर सुबह तक तेरी बीवी उस डाकू के साथ भगली तो तू क्या करेगा? चाचा जी, मैं अन्नू को सालों से जानता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे उस पर, वो नहीं भागेगी। अरे विश्वास गया गुइया के खेत में। अगर तू अभी अपने घर पे नहीं पहुंचा तो मैं चीख चीख के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगा। चाचा जी प्लीज प्लीज प्लीज, चीखेगा मत, चिल्लाइएगा मत। आप एक काम कीजिए, आप सीढ़ी में बैठिए टिक के, मैं अभी आ रहा हूँ प्लीज। ओके चल ठीक है, आ जल्दी आ। और अभी क्या मुसीबत है, हमेशा गलत वक्त टपकते हैं ये। यार ये आदमी का मैं क्या करूं यार, बाय गॉड। अरे तो क्या, वो जब भी मेरे पास आती है हूँ तू करती हुई आती है और मुझे छू के भाग जाती है। पिछले 40 साल से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आई। अब बता मैं क्या करूं? पूरी जिंदगी उसे पकड़ने में ही लगा दूं? लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, कचेड़ू तो कबड्डी चैंपियन नहीं है, फिर तू क्यों उस डाकू के चक्कर में पड़ी हुई है? क्योंकि उस डाकू के पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, नौकर चाकर है। विभू के पास क्या है? मेरे पास चाचा जी हैं जिनके पास दौलत है, और वो दौलत मेरे नाम करने वाले हैं। हमारे चाचा जी के पास ना कुछ भी नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं तुमको। अरे बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास है करोड़ों की दौलत और इस बार ये दौलत मैंने तेरे नाम कर दी है। क्या? चाचा जी आपने अपनी दौलत मेरे नाम कर दी है? हाँ, ये सोच करके कि ये कचेड़ू तो एक नंबर का बिगड़े अय्याश लौंडा है, ये तो सारी दौलत बहुत जल्दी खत्म कर देगा, इसलिए ये दौलत मैं क्यों ना तेरे नाम कर दूं। गुड चॉइस चाचा भाई जी। तू तो एक समझदार लड़की है, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने तेरी रासलीला देखी ना तो
दिल टूट गया बिल्कुल। अब मैंने सोचा है कि ये दौलत मैं तेरे नाम क्यों करूं? तूने तो मेरे खानदान की नाक कटवा दी। अरे अरे चाचा जी सुनिए ना, ऐसी बात नहीं है। अरे तू छोड़ दो। चाचा जी छोड़ो ना, जाने दो ना, गुस्सा छोड़ दो ना। अरे चाचा जी अरे चुप। अरे चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप जो समझ रहे हैं ना वो बिल्कुल नहीं है। अरे वो डाकू तो विभू ही था। वो मैं और विभू ना रोमांस कर रहे थे। अरे चाचा जी वो मेरे रोमांस का एक पैटर्न था। यू नो आई एम इनटू वैरायटी। अरे ये करोड़ों की दौलत अपने नाम करने के चक्कर में तुम लोग लाख झूठ बोलो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ये दौलत तेरे नाम कभी नहीं करूंगा। अरे ले, मैं ये दौलत को यहीं पर फाड़ रहा हूँ तेरी आंखों के सामने। अब तुम लोग खेलो। चाचा जी वो क्या है कि भाभी आजकल बहुत 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 परेशानी चल रही है हम लोगों को। दिया का परेशानी हो गया? हाँ भाभी जी बात दरअसल ये है रही है कि जो मलखान है ना वो रात दिन दारू पीते रहते है। दिया मलखान बहुत गंदा बात होता है, शराब पीना ही को छोड़ दो। हाँ भाभी जी जे रात भर उल्टी करते रहो, हमने जाको अस्पताल में भर्ती कराओ, एक्सरे भी करवाओ। दिया तो कहाँ निकला फिर मैं? अभी जी वहां में दिया नहीं नहीं शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? रोना ही ठीक है, बताओ हमको क्या हुआ? भाभी वो मैंने मलखान को जो लीवर है ना वो आधो हैगा हुआ है। दिया लेबर खराब हो गया? लेबर नहीं भाभी जी, लीवर लीवर ऐसे पकड़े हैं। भाभी जी डॉक्टर ने बोलो है कि जाको इलाज ना कराओ ना तो मलखान की टाइम बोल जाएगी। दिया तो फिर इलाज कराओ ना, यहाँ काहे खड़े हो? हाँ हाँ भाभी जी करवाएंगे, लेकिन आप तो जानती हैं कि हमारी तो जेब ही खाली है। हाँ वो बात भी सही है। भाभी जी वो आपसे एक गुजारिश थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मलकान ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर क्या है कि जाके इलाज के लिए 10,000 रुपया की सख्त जरूरत है रही है। हाँ ठीक बा। तो भाभी जी आप हमें 10,000 रुपया दे दो, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। तो इतना काहे झिझक रहे हो? अभी लेकर आते हैं, रुको। हाँ भाभी जी रुकिए। हाँ भाभी जी जब बात जो है ना वो आप तिवारी भैया को मत बोलना। अरे काहे? इनमें क्या गलत है? उनको बता देते तो बहुत पुण्य का काम है। बिल्कुल भाभी जी। भाभी जी देखिए आप तो बहुत दयालु हैं, तिवारी भैया ना है, उनको पता लग गया ना कि आप 10,000 रुपया हमको दे रही हैं तो वो ना देने देंगे, प्लीज। हाँ ठीक बा ना ही बताएंगे। अभी रुको यहाँ, हाँ लेकर आते हैं, रोना नहीं। हाँ सारे करवे तो को जय मनुष्य भानो मिलो तो जे भी तो बोल सकते तो कि मकान को भाड़ो देनो है। मानो पुरानो होगा वो। तो करवे अपना लीवर खराब करवा ले तो सारे ये कहना जरूरी तो कि मेरा लीवर खराब हो गया है। तो मेरे बोलने से कौन सा तेरा लीवर खराब हो गया? बकवास कर रहे हो? ज्यादा बकवास बोलो, ज्यादा बोले मत, भाभी जी को पता लग गया सारे गुड़ गोबर हो जाओगे। सारे जितनी जोर से चिल्ला रहे हो ना भाभी को जरूर पता लग जाएगा। आराम से बोल। बहुत मार ली तो पीछे। लो पूरे 10,000 है। हाँ अच्छे से इलाज करा देना। भाभी जी आपको जो एहसान है ना हम कैसे उतारेंगे भाभी जी? उनका कोनो जरूरत नहीं है, तुम लोग हमरे बच्चे जैसे तो हो। हाँ भाभी जी थैंक यू। हाय टीका। अरे सुनीता तुम यहाँ पर? मैं ये बताने आई कि तुम मेरे पार्टी में मत आना और ना ही मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना। क्यों? क्योंकि पार्टी में मेरे दूसरे वाले मंगेतर भी आ रहे हैं और उन्होंने बातों बातों में ये बताया कि तुमने उनकी बहन को छेड़ा था। अरे यार कोई गाए या ना गाए लेकिन तुम नहीं गाओगी, बात खत्म। काहे नहीं गाए? नहीं गाओगी तो भूखी मर जाओगी। अच्छा एक बात बताओ, पेट किससे भरता है? खाना खाने से भरता है या गाना गाने से भरता है?
खाना खाने से बढ़ता है। तो बस वो खाना हमारी मेहनत की कमाई से आता है। दिन रात धंधा करते हैं। क्या बोले? मतलब कच्चे बनियान का धंधा करते हैं, तब 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। गाना गाने से सिर्फ शोर होता है, समझी, सर दर्द होता है। इसलिए अभी गाना वाना नहीं गाओगी, समझी? ठीक बा, आपको हमारे गाने से इतना ही शिकायत है तो हम आज के बाद कभी गाना ही नहीं गाएंगे। ठीक है, बहुत एहसान करोगी हम पर। आप बोलेंगे ना, हम तब भी नहीं कुछ सुनाएंगे आपको गाकर। हम कभी नहीं कहेंगे। हाँ, शादी के पहले तो हमको बहुत बोलते थे कि तुम्हारा आवाज कोयल जैसा है। वही तो महंगा पड़ गया, लेकिन उसके बाद तुमने जरूरत से ज्यादा गाना शुरू कर दिया। इतना गाया कि मेरे कान पक गए। हमने गाने से आपका कान पक गया। अरे क्या बोलते हैं आप हमको? जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करने वाले हैं। क्या तूने बड़ी गाड़ी खरीद ली? यानी कि अब तो एक बड़ी गाड़ी की मालकिन हो गई है। सही है यार, बड़ी लकी है तू। जब तू बड़ी गाड़ी की फरमाइश करती है तो अनुराग तुझे बड़ी गाड़ी खरीद के दे देता है। एक हमारे पति हैं, आज तक कभी साइकिल तक खरीद के नहीं दी। अरे नहीं नहीं, चिकने घड़े पर जितना पानी डालो ठहरता ही नहीं है। चल यार, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके। किसको बोल रही चिकना खड़ा? जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? मतलब मैं चिकना खड़ा हूं? जी, जो शर्म और हया से आजाद हो जाता है ना, उसे चिकना घड़ा ही कहते हैं। तो मैं शर्म और हया से आजाद हो चुका हूं। हाँ, अगर तुम्हें शर्म और हया होती तो आज तुम काम कर रहे होते। आज हम इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते। जब तुम जानती हो कि मैं चिकना खड़ा हूं और तुम्हारे तानों का तेजाब का असर नहीं होगा मुझ पर, तो ताने देती क्यों मुझे? इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म और हया बची हो। हुक उठती है मेरे दिल में, हुक। तुम्हें ये हुक तब उठती है जब मिनल का हस्बैंड उसको कोई तोहफा देता है, कहीं घुमाने ले जाता है, नई गाड़ी देता है। ये हुक तब ज्यादा उठती है तुम्हारे अंदर। सच जानना चाहते हो? जी। जी हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई फील बैड। जो मीनल साइकिल से कॉलेज आती थी, आज वो बड़ी गाड़ी में घूम रही है। और जो अनीता बड़ी गाड़ी से कॉलेज में आती थी, उसके पास एक साइकिल तक नहीं है। तकलीफ होती है मुझे ये सोचकर। और जानते हो इस सब का जिम्मेदार कौन है? गेसेस? तुम, यू। तो शादी क्यों की मुझसे तुमने? Why did you get married to me? काश मैं कोई एस्ट्रोलॉजर होती और तुम्हारी पत्री देखकर ये जान लेती कि तुम शादी के बाद नल्ले ही रहने वाले हो। अनु, तुम कुछ ज्यादा कड़वा और बुरा नहीं बोलने लगी हो आजकल। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, इसका भी तुम पर कोई असर नहीं होता। नॉट एट ऑल। असर पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे तानों के जो तीर है मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। और एक बात याद रखना अनु, कि हर घूरे के एक बार दिन फिरते हैं, एक बार जरूर फिरते हैं उसके दिन। अच्छा जी। घूरे के दिन कब फिरेंगे? इस घूरे पर तो बेरोजगारी और नल्लेपन का इतना कचरा जमा हो गया है कि मुझे तो इस घूरे से चिढ़ होने लग गई है। ये कचरा नहीं है मैडम, ये कचरा नहीं, ये फर्टिलाइजर, ये खाद है। इसी खाद में से एक दिन रोजगार का फूल खिलेगा। क्या मिसाल दी है तुमने मुझे? हाँ, क्या मिसाल दी है तुमने मुझे? सर, क्या बात है भाभी जी, आज सुर खामोश क्यों है? हिंदू प्रभुति जी, कैसन बा? भाभी जी हमारी छोड़ी, लेकिन रोज सुबह जिस आंगन के स्रोत से सुरों की धारा बहती थी, वो धारा आज बह क्यों नहीं रही भाभी जी? सारी प्रभुति जी, अब वो धारा कभी ना ही बहेगी। अब वो सूख गई हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी जी? धारा नहीं सूख सकती, वरना हमारी मोहब्बत की खेती में अकाल पड़ जाएगा भाभी जी। क्या बोले? तो भाभी जी ये सुरों की धारा ही तो थी जिसका स्पर्श पाकर हम भागीरथ के शापित पुरखों की तरह ची उठते थे। ये सुरों की धारा ही तो थी जिसका स्पर्श पाकर हमारे कानों में शहद घुल जाया करता था। अब क्या बोल रहे हैं? हमरे कुछ ना ही समझ आ रहा है। तो मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपकी सुरों की धारा पर बांध किस कमजर्फ ने लगाया है? लड्डू के भैया ने।
क्या? हाँ कहा है ना प्रभुति जी, कल रात को ना हम अपने बेडरूम में कुछ गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे। लजुकी भैया आए और एकदम से हम पर भड़क गए, बहुत डांटे हमको कि का हर वक्त गाना गाती रहती हो, ये गाने वाने से का कुछ पेट वेट भरता है। मैं इस लड्डू के भैया का पेट ही फाड़ दूंगा। अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? भाभी जी मैं ठीक कह रहा हूँ। वो होता कौन है आपको गाने से रोकने वाला? Who is he? वो हमारे पति हैं। पति है तो क्या हुआ? आपकी सासों पे पहरा बैठाएंगे? भाभी जी मुझे समझ नहीं आता कि आप ऐसे आदमी के साथ जी कैसे रही हैं, कैसे झेल रही हैं इस आदमी को। एक तरफ मैं झेल रहा हूँ और एक तरफ आप झेल रही हैं। हदिया आप का झेल रहे हैं? भाभी जी मैं दिन रात अनु के ताने झेल रहा हूँ और आप दिन रात तिवारी जी के ताने झेल रही हैं। एक्चुअली यू नो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं भाभी जी, एक ही कश्ती के। ठहर जाओ अरे ठहर जाओ। तुम महाराज तनक हम उनको बता दियो कि तुम कौन सी कश्ती के मुसाफिर हो रहे हो। ससुर हप्पू सिंह जी अभी इसी वक्त आप गिरफ्तार की तिवारी जी को, इसी वक्त। अच्छा उनने कौन सा जुर्म कर दो? भाभी जी को परेशान करते हैं। नहीं नहीं हदिया झूठ बोल रहे हैं, वो हमको बिल्कुल टॉर्च नहीं करते हैं। अब ये टॉर्चर ऐसे ही पकड़े हैं, वो हमको बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, हम बहुत खुश हैं उनके साथ, बहुत खुश। भाभी जी आप उनके साथ खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है आप। अच्छा जो बताओ कि भाभी अंगूरी खुद कह रही हैं अपने मुंह से कि भैया तिवारी के साथ बड़े प्यार से खुश हैं वे, तो तुम काहे बीच में फुदा करे? काहे आखिर काहे? तुम इनके सचल वकील हो, समाज सेवक हो, का हो? हम समाज सेवक हैं। भुइयां। हम बताएं असल में तुम क्या हो? तुम जब मोहल्ला की सबसे बड़ी चिरांद हो, काम धंधो है नहीं, नल्ला अलग से हो, गोरी मैम की जिंदगी खराब कर दी तुमने, तो ऊपर से दूसरों के फटे में टांग अड़ाते हो। आज को नहीं मिलो तुम्हें तो भाभी अंगूरी के तिवारी के पीछे पड़ गए। हप्पू सिंह जी माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात कीजिए आप मुझसे। हमसे बिल्कुल मुंह ना चलाइयो तुम। अगर तुमने हमसे तन को अब मुंह चलाओ, हवालात में ले जाकर तुम्हारी भंज के तल देंगे हम। और तुम भाभी अंगूरी आप काय को जब चिरांद के मुंह लग रही हो, बढ़िया भिंडी तरकारी बनाओ, आराम से काम करो। ठीक बात जाइए। हाँ चले भैया भी ड्यूटी पे। ऑलराइट हैव अ गुड डे। अरे दादा चलो बाय हप्पू सिंह जी। अरे डॉक्टर साहब कहाँ हो गया लड्डू के भैया के कानों में? भाभी जी वो क्या है ना, तिवारी भैया के कान जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं, बहुत दूर का सुनने लगे हैं। ऐसे कानों को काइया कान कहते हैं। अब काइया कान हो या आदमी हो, एक दिन बैंड बज ही जाता है। अरे क्या हो गया डॉक्टर साहब, मनी मन काय बड़बड़ा रहे हैं? क्या हो गया हमारे कानों में? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनाई कैसे देगा, आपके कानों के कुएं में काई जो लग गई है। अरे क्या लग गई है? अरे बोलिए ना, मैं सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। क्या हुआ कान में? आपके कानों में फंगस इन्फेक्शन हुआ है। हमारे कान में फंगस इन्फेक्शन हुआ है? हाँ। ओह अभी कैसे ठीक होगा? बाबू जी घबराइए नहीं, मैं आपको ये दवा दे देता हूँ, आप सुबह शाम इनके कानों में डालिएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक बा। और हाँ तिवारी भैया, आप जरा बैंड बाजे की आवाज से दूर ही रहिएगा। क्या बैंड बाजे की आवाज से दूर रहे? हाँ आपके कानों के लिए बहुत घातक है। अगर लगातार आपके कानों में बैंड बाजे की आवाज गई ना, तो आपके कानों की रोशनी जा सकती है। अबे रोशनी जा सकती है? अरे मेरे कहने का मतलब है कानों से सुनाई देने की शक्ति जा सकती है। एक मतलब डॉक्टर साहब अब लड्डू के भैया कौन शादी वादी में नहीं जा पाएंगे? जी भाभी जी, इस बात के लिए आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। जिस फंक्शन में भी बैंड बाजा बज रहा हो, उस फंक्शन से जरा इनको दूरी रखिएगा। हाँ ठीक बा, हम कहीं नहीं जाने देंगे उनको। अब बाबा लुखनन पे विश्वास रखिए और उनका सिद्ध किया हुआ ये भभूत है ना, इसको भी इनके कान में डालिए, डबल फायदा होगा। हाँ ठीक बा। तो भाभी जी मैं चलूं? हाँ ठीक बा, जाइए। टेक केयर। लव यू टू भाभी जी। बल्कि मैंने लव यू नहीं, टेक केयर कहा। ओह हम बे क्षमा चाहेंगे भाभी जी। क्या है कि वो आवाज जो है वो फंगस से टकराकर कान के पर्दे तक पहुंच रही है, इसलिए ऊंचा सुनाई दे रहा है। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी। इट्स ओके। ये भभूति नजर नहीं आ रहे कहीं? मैंने विभू को घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया भाभी जी।
बहुत अच्छा किया, है ही इस लायक। अरे उनकी हरकतों की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है भाभी जी। आप पता नहीं कैसे उनके साथ रह रही है, कैसे झेल रही है उनको। हमारा बस चलता ना भाभी जी, आपको अवार्ड देते थे, कसम से अवार्ड देते आपको। ठीक है ना तिवारी जी, अब ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बांधिए, राखी बांधिए उन्हें, अपना भैया बना लीजिए भाभी जी तुरंत। अरे मैंने राखी नहीं जज्बाती बोला है, जज्बाती मत होइए। ओफो यार क्या हो रहा है हमारे साथ। सॉरी भाभी जी, हम फिर से क्षमा चाहेंगे। क्या है कि पता नहीं कान में क्या समस्या पैदा हो रही है भाभी जी, सॉरी। इट्स ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप अंदर आ चुके हैं। और क्या मैं बैठ सकता हूं? नो। एक बैंड मास्टर के टच से मेरा कीमती सोफा खराब हो जाएगा। माफ कीजिएगा मैडम, इस बैंड मास्टर ने आपको भी छुआ है। आप तो खराब नहीं हुई। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तुम अपना ये बैंड बाजे का ड्रामा है ना वो बंद कर दो। माफ कीजिएगा मैडम, अब अमीरों के लिए ये बैंड बाजा एक ड्रामा हो सकता है, लेकिन हम गरीबों के लिए सर्वाइवल है। ये हमारी रोजी है, हमारी रोटी है। हमारी इस रोजी रोटी की वजह से, इस रोजी रोटी की वजह से मुझे मेरे रिलेटिव्स के सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने नीचा दिखना पड़ता है। शान में पट्टा लग गया। उफ, आप अमीरों की ये शान, अब अमीरों की शान इतनी कमजोर, इतनी खोखली क्यों है कि जिसकी बुनियाद हम गरीबों की गुर्बत के सामने हिल जाती है। नौटंकी। देखो बेबू, मैं ना तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरी कजिन राजवती आने वाली है, और उसके सामने मैं ये सोच कर शर्मिंदा नहीं होना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड एक बैंड मास्टर है। तुम अपना ये ना बैंड बाजा बंद कर दो। मैडम ये ड्रामा नहीं है, ये बैंड हमारी शान है, और आपकी इस खोखली शान के लिए मैं अपनी शान को छोड़ नहीं सकता। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आपको जो समझना समझिए। ओके, रीड माई लिप्स। आई गॉट इट। थैंक यू। हमरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। हमरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अब एक रात की दूरियां हैं। हमरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। अबे यार, यहाँ तो दोनों कानों की बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से कौन बदतमीज बैंड बजा रहा है। धुआं भी नहीं डालने देते। वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेल डन भाभी माँ, वेल डन। बहुत ही अच्छा बजाया आपने, बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा नाची आप। क्या बात है। बीच बीच में लेकिन थोड़ा सा सुर हिला था, पर कोई बात नहीं, बैंड में चल जाएगा। नेचुरल सिंगर नहीं है ना आप, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम चल जाएगा। यस ओके भैया, अभी अंतरा पकड़िए। अरे मर गया। ये क्या रायता फैला रखा है आप लोगों ने। और अंगूरी, तुम इन भाइयात लोगों के साथ क्या कर रही हो? ऐसा काहे बोल रहे लड्डू के भैया, ये हमारा बैंड है, बैंड। मिस्टर मनमोहन तिवारी, ये किसी के बाप की जगह नहीं है। इट्स अ गॉडडैम पब्लिक प्रॉपर्टी, ओके? पब्लिक प्लेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पब्लिक प्लेस पे पब्लिक को डिस्टर्ब करोगे। मैं किताब भी नहीं पढ़ पा रही हूँ अपनी। पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो रही है मैडम, आप डिस्टर्ब हो रही हैं। और अगर डिस्टर्ब हो रही है तो एक काम कीजिए, आप कानों में रूट ठूस लीजिए, बिकॉज हम तो प्रैक्टिस करेगा। कम ऑन गाइस, ऑलराइट, रेडी? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अरे आगे बढ़ो ना यार। चला बजाओ। हमरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। हमरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा
सब मिल मुझे खोखे थे। थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरियां हैं, हमरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन, मजबूरियां। अरे यार, ये आई नहीं अभी तक। अरे एक तो वैसे ही हमारे कान की बैंड बजी पड़ी है, ऊपर से भभूति जी ने बैंड बजा बजा के हमारे कान के पर्दे और हिला दिए। ये तो भाभी जी का ख्याल नहीं होता ना तो हम उल्टा इस आदमी की बैंड बजा देते, और ऊपर से ये हमारी बीवी को अलग से और शामिल कर लिया इसने अपने बैंड में। चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एवी 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 लुट गया, मैं तो एवी 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 लुट गया। ये भभूति जी के साथ मिलकर क्या ड्रामा चल रहा है? का ड्रामा चल रहा है? भभूति जी नया बैंड खोले हैं और इसमें हमको गायक बनाए हैं। विधायक बनाए हैं? क्या कहा? विधायक नहीं, गायक 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 बनाए हैं। हम पूछते हैं तुम्हें कछु काम धंधा नहीं है? जब भभूति जी जैसे घटिया आदमी के घटिया बैंड में शामिल हो गई, अब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही कहेंगे ना कि मनमोहन तिवारी जैसे इज्जतदार आदमी की बीवी बैंडों में गा रही है। तो का बैंडों में गाना कौन बुरा बात है? हाँ बुरा बात है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने बैंड में नहीं गाया है। कैसे गाते? आपके खानदान में सब बेसुरे हैं। तो तुम क्या तानसेन की पोती हो? आप ही तो हमको ताना दिए थे। हम कब गाने दिए थे? कब गाना दिए थे? हमें खुद गाना नहीं आता, हम तुमको काहे गाना देंगे? गाना नहीं, ताना ताना दिए थे ना रात को। हमको बोले थे कि का गाना गाती रहती हो, इससे कुछ पेट वेट ना ही भरता है। हम तभी ठान लिए थे कि हम ना आपको गाकर कुछ पैसे कमा कर दिखाएंगे। भभूति जी से घटिया आदमी के बैंड में शामिल होकर कमाओगी? हैं? तो हम पूछते हैं उसमें का बुरा बात है? का यार हमें तुमसे बात नहीं करनी है। तुमसे बात करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें साफ साफ कह देते हैं कि तुम ये बैंड में नहीं गाओगी। बात हम भी कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम गाना गाएंगे, जरूर गाएंगे। तुम गाना नहीं गाओगी, ये हमारी आज्ञा है। ठीक बा, तो फिर हम अम्मा जी को फोन कर देंगे। खून कर दोगी? किसका किसका खून कर दोगी? सेठ जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया। बोल बोल। मेरे दादाजी भी ना बहुत अच्छा कलर बैंड बजाते थे। अच्छा, बैंड पार्टी में थे क्या? ना ना, बैंड में काम ना करते थे, बल्कि उनका खुद का अपना बैंड था। वो खुद कलर बैंड बजाते थे, और जैसे ही मैंने होश संभाला तो उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया झुनझुना। अच्छा, शादी में बजाया करते थे? ना सेठ जी, शादियों में ना बजाते थे। शादियों में ना, किसी का बच्चा हो गया तो वहां बजाने चले गए, या फिर किसी के बच्चे का मुंडन हुआ तो वहां बजाने चले गए। लेकिन एक बात थी, मेरे दादाजी कलर बैंड बहुत अच्छा बजाते थे। तभी तुझे सुर की बड़ी पकड़ है। मैं बीच में एक बार हिला था सुर से, लेकिन तूने पकड़ लिया मुझे फौरन से। एक जगह नहीं सेठ जी, बल्कि आपके कई जगह सुर हिले हुए थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।